क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि सरफराज अहमद के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले सीरीज़ में T20 वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, अब मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि देखिए, सरफराज परफॉर्म वेरी वेल 2015 से लेके जब वो वर्ल्ड कप में वापस आया और कोई 2017 ट्रॉफी एज अ कैप्टन उसने जिता के दी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसकी विकेट कीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम्स हो रही थी। और उसकी अपनी कुछ गलती ये थी कि जब वो कप्तान बना और जब वो टीम में वापस आया तो एज एन ओपनर आया था। अब वो अच्छा खासा अपना ओपनर जमा सकता था, उसने अपने आप को लोअर डाउन बैटिंग करने की कोशिश की, फॉर्म नहीं रहा, ज्यादा रन्स नहीं बने, बिकॉज लोअर डाउन जाके आप कितने रन्स बना सकते हैं। तो ठीक है, उसको गलत किया कप्तानी से हटाने का, एटलीस्ट टेस्ट मैचेस में रह सकता था। लेकिन बात यह है कि रिजवान ने आते ही वो ओपनर की जगह भी ली और रन्स भी बनाए। 13 साल तो सरफराज अहमद को साथ इसलिए रखा कि देखें, ये पेंडेमिक में अगर किसी को कोविड हो जाए लास्ट मिनट पे तो फिर आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। तो 1.5-2 साल तो सरफराज इस वजह से टीम के साथ रहे एज अ बैकअप सीनियर प्लेयर। लेकिन अब उनको जरा इत्मीनान हो गया है कि नाउ देयर आर अदर प्लेयर्स, अदर विकेट कीपर बैट्समैन जो कि जरा एस्टेब्लिश हो गए। तो फिर उन्होंने सरफराज को ये कहा है कि भाई आप डोमेस्टिक में खेलें। इमीडिएट फ्यूचर में मुश्किल देखता हूँ, हाँ खुदा ना खास्ता रिजवान को कोई इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा इशू हो जाता है कि ये लोग सबसे पहले सरफराज अहमद को वापस लाएंगे, बिकॉज कोई और विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ठीक है, सुहेब अलवी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से माजी में हमने ये देखा कि सरफराज ने मुतादिद सीरीज़ टीम को जितवाई हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको भी तो कैश करवाया जा सकता है। देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने 1.5-2 साल इसीलिए साथ रखा, हर टूर पे ले गए और 1-2 मैचेस भी खिलाए जो कि किसी का सेंस नहीं बनता था। आखिरी मैच ऑफ द सीरीज उनको खिला लिया। लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने आगे ये देखना है कि रिजवान क्योंकि स्टैब्लिश हो गया है। उस वक्त रिजवान ने न्यूजीलैंड में जो उसने परफॉर्म किया, उसके बाद जाके जो उसने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे होम सीरीज में परफॉर्म किया, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आया है कि ये फिट रहेगा बारिंग एन इंजरी, और जिस पर इंजरी आएगी दे कैन ब्रिंग सरफराज अहमद बैक। तो अब उन्होंने दूसरे विकेट कीपर्स को चांस दिया है। रोहिल की जगह वो हारिस को लिए इस वजह से कि हारिस ने जो पिछला पाकिस्तान वनडे कप हुआ था जब पाकिस्तान टीम ट्रेवल कर रही थी, तो रोहिल वॉज विद का वो परफॉर्मेंस नहीं था जो हारिस का था। तो मेरे ख्याल में लास्ट मिनट उन्होंने देखा है कि भाई ठीक है, लेट्स गिव हारिस अ चांस, ही सीम्स टू बी अ बेटर बैट्समैन। और आजकल व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको विकेट कीपर के साथ साथ एक अग्रेसिव बैट्समैन होना जरूरी है, गुड बैट्समैन होना काफी नहीं होता। सही। अच्छा सुहेब साहब, T20 स्क्वाड की बात करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं स्क्वाड को? और बाबर आजम ने भी अब से 1-2 दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रमीज राजा ने जो प्लान बताया हम उसको फॉलो करेंगे। उनकी इंटरफेरेंस इस तमाम में आप कैसे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये जो ओडीआई सीरीज के लिए जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस की है, इसमें ऑब्वियसली जरा सा झटका ये लगा है कि अब आपने सलमान अली आगा को पूरी टीम के साथ लेके चले, टूर्स पे भी लेके आया और फिर ड्रॉप कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक प्लेयर को लेके जा रहे होते हैं और जब आप होम सीरीज में आते हैं तो कम से कम उसी प्लेयर को रखते हैं जिसको आपने एक चांस भी नहीं दिया था। ठीक है, मैंने माना सरफराज अहमद का मैंने आपको रीजन बता दिया। सोहेब मकसूद को जितनी चांसेस दी वो अपनी जगह बना सका, 15-20 रन से ज्यादा वो नहीं बना सका। तो ठीक है, आपने उन दोनों को ड्रॉप किया, लेकिन सलमान अली आगा के समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जो बाबर आजम की बात है, जाहिर बात है रमीज राजा जो हैं तो वो एक अग्रेसिव आदमी रहे हैं। ही वांट्स अ लॉट ऑफ अग्रेसिव क्रिकेट। उन्होंने सारी दुनिया की क्रिकेट देखी है, वाइल कमेंटेटिंग एंड मीटिंग विद पीपल। उन्होंने उनका माइंड रीड किया है दूसरे कप्तानों का, उन्होंने उनका सिस्टम देखा है। तो जाहिर बात है वो ये चाह रहे हैं कि आप ऐसे क्रिकेट खेलें और इस तरह की क्रिकेट खेलें कि आप अग्रेसिव मोड में आए, जैसे अग्रेसिव मोड की क्रिकेट खेलनी चाहिए। सुहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।